ओजी के कितने पॉइंट्स थे? ओजी ने कल के ड्रायरन के मैचेस में तो मेरे हिसाब से देयर इज ए सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ओवर इंडियन प्लेयर। बता दूं ड्रायरन का? हाँ, तो ड्रायरन का कुछ इस प्रकार से था कि कल के ड्रायरन के मैचेस मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ अगर सीरियसनेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैंने तीन नहीं 4 ऐसी टीम को देखा जो अगर एक कोई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखेगा तो उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत सीरियस खेल रहे थे। फर्स्ट ऑब्वियसली अरोरा है, सेकंड ऑब्वियसली फ्यूरिया है, थर्ड एनएसआर को मैंने देखा था, फोर्थ हमने डीआरएक्स को देखा था। केआरएक्स अब वो हो चुके हैं। तो ये 4 टीम थी जिनको हमने बहुत सीरियस खेलते हुए देखा। मिरामार का एक मैच था जिसमें शायद केआरएक्स के प्लेयर बचे हुए थे और कुछ और टीम के एक और कोई टीम थी जिसके प्लेयर बचे हुए थे। ये मैं इंडियन लॉबी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी भी पर्टिकुलर लॉबी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी होता जहाँ पर ड्रायरन के मैचेस चल रहे थे, एनएसआर नहीं है ग्रुप में, हाँ फिर कोई और टीम रही होगी। इतना याद नहीं है रे चैट, ऐसे मत करा करो। तो उम्र हो गई है यार मेरी। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और पर्टिकुलर लॉबी होती तो कैसे होता है कि अगर लास्ट में ड्रायरन चल रहे हैं और आपके पास ज़ोन भी नहीं है, आप क्या करोगे? ग्रेनेड निकालोगे और मर जाओगे। भाई वहाँ जो केआरएक्स के प्लेयर थे, ठीक है? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बंदे खोज रहे हैं। 2 टीम बची हुई है, 2v3 था एंड में। वो लोग अपने आप को एलिमिनेट नहीं कर रहे। वो भाई लड़ाई खोज रहे हैं और एंड में एक्चुअली में उन्होंने लड़ाई ली है। लड़ाई लड़के चिकन डिनर जो भी था वो उनको मिला है और उसके बाद मैच खत्म हुआ है। तो ये थोड़ा-सा मेरे को देख के अच्छा लगा कि भाई लॉन्डे ड्रायरन को भी इतना खासकर केआरएक्स वाले उन्होंने सारे मैचेस मेरे हिसाब से काफ़ी सीरियस तरीके से खेले, वैसा। और उनके साथ-साथ अरोरा अरोरा ने रोंडो में 20 फिनिशेस निकाले थे। भाई उन्होंने 4v4 की सारी फाइट लगभग बहुत स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट किया था। अब वो ड्रायरन के मैचेस थे, आज से रियल मैचेस शुरू होंगे, उसके बाद देखेंगे। ड्रायरन से जज मत करो, देखो, ड्रायरन से जज मत करो, ठीक है भाई। अरे ओजी के कितने पॉइंट्स थे? ओजी ने कल के ड्रायरन के मैचेस में ऑब्वियसली मैचेस हैं, बट काफ़ी सर्वाइवल वाला गेम कल ओरांगुटान ने खेला था। काफ़ी नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल वाला गेम प्ले खेला था। थर्ड पार्टीज थे पर उन्होंने वो थर्ड पार्टीज वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करे थे। थोड़े बहुत जो फिनिशेस थे वो मिले बट उसके बाद वैसा। आरएन भाई थैंक यू सो मच यार फॉर द जूल्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वैसा है भाई। एनालिस्ट क्या करते हैं? एनालिस्ट कुछ नहीं करते, बातचीत करते हैं, ज्ञान देते हैं। जो मैं स्ट्रीम पे दे रहा हूँ वो मैं वहां पे बैठ के दूंगा। यहाँ तुम लोग कह लोगे एल इंटरनेशनल नॉलेज, पर वहां पे बैठ के मैं ऑफिशियली ज्ञान दे रहा हूँ और यही सारे ज्ञान दे रहा हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है चैट। के मैचेस हैं। ड्रायरन के रिजल्ट्स उतने कुछ खास मायने नहीं रखते, बट 4 मैचेस में फ्यूरिया ने बहुत तगड़ा खेला था, अरोरा ने बहुत तगड़ा खेला, डीआरएक्स ने बहुत तगड़ा खेला। ठीक है? तो ये 3 टीम हैं जो बहुत शानदार खेल कर गए थे और एक्स फोर्स रिजेक्ट्स जिनसे शायद कोई भी उतनी कुछ खास उम्मीद नहीं रखता, वो बॉटम पर थे। उन्होंने ज़्यादा फाइट जीती नहीं है और उसके बाद कुछ खास उनके साथ हुआ भी नहीं है, तो आप वो चीज़ समझ सकते हैं। यूएलएफ ने भी कोशिश करी थी, पर फ्यूरिया ने ज़्यादा कोशिश करी थी, वैसा। बीजीएमएस में कास्टिंग कौन करेगा? बीजीएमएस में है उनके पास अपने टैलेंट्स। ओजी के कितने पॉइंट? 30 ओजी के पॉइंट्स हैं, प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके पास ज़्यादा हैं, वैसा। हालाँकि प्लेसमेंट पॉइंट मिल ही जाएगा क्योंकि शुरू में ही सारे ड्रॉप क्लैश लेके मर जाएँगे, वैसा सीन है। टाइमिंग 3:30 स्ट्रीम शुरू होगा, 3:30 नहीं 3:40 स्ट्रीम शुरू होगा और 4:30 को पहला मैच शुरू होगा, वैसा। तो वैसा। रोंडो में कितने फिनिशेस थे? रोंडो में ओरांगुटान के पास फिनिशेस ज़्यादा नहीं आए, ओरांगुटान बहुत जल्दी शायद 9th या 10th प्लेस पर वो एलिमिनेट हो गए थे। फिनिशेस थे थोड़े बहुत, बट पता नहीं यार वो ड्रायरन का रोंडो का मैच देख के मुझे थोड़ा-सा डर लग गया कि ओरांगुटान का रोंडो इतना अच्छा है, पता चला आज के रोंडो में ही खेल उनका थोड़ा इधर-उधर हो जाए। तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, बट देखते हैं भाई कैसा रहता है उनका। लग रहा पनौती काम नहीं करेगी यहाँ, पनौती वगैरह कहीं भी काम नहीं करती, बट ठीक है। तो कल का रोंडो का मैच देखने के बाद पता नहीं मैं थोड़ा-सा थोड़ा वो कर गया हूँ कि पता नहीं कैसा जाएगा आज का रोंडो। ग्रुप बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ड्रायरन के मैचेस से ही पता चल रहा है कि कल जो लोगों ने मैचेस अपने-अपने खेले, हालाँकि वो ड्रायरन है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत गेस वर्क करना चाहें तो। तो स्पीरो ऑन साइट रिपोर्टर है, एंकी गॉडलाइक के साथ गया है एज़ अ कंटेंट क्रिएटर ऑब्वियसली। हम यहाँ पर 8 लोग हैं, 4 कास्टर और 1 प्रॉपर होस्ट। हम तो स्पीरो ऑन साइट रिपोर्टर है, रिपोर्टर इन द सेंस कि वहाँ पर वो इंडियन प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, वहाँ पर उनके साथ बातचीत करेगा, इंटरव्यूज़ लेगा वो प्लेयर्स का जो कि ऑन स्ट्रीम प्ले होगा, वैसा, ठीक है? और क्या करेगा वो?
हाँ, और जो भी बातचीत होती है बाकी लोगों के साथ वो करेगा, जो कि आपको ऑन स्ट्रीम दिखाई देगा। हेलो हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर द 20। ग्रुप बी का ड्राई रन कब है? ग्रुप बी का ड्राई रन होगा कल परसों, जब उनके मैचेस होंगे ऑब्वियसली। नहीं, मेरे हिसाब से जब कल इनके मैचेस खत्म हो जाएंगे उसके बाद ग्रुप बी का ड्राई रन होगा, या फिर परसों मैचेस से पहले उनका ड्राई रन होगा, पता नहीं। मे बी कल हो गया हो, वैसा वो है। दोनों इंटरव्यूज इंग्लिश एंड हिंदी पे होगा क्या? नहीं, जो इंडिया का है वो डेडिकेटेड तरीके से मेरे हिसाब से हिंदी स्ट्रीम पर होना चाहिए। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो जो स्पिरो इंटरव्यूज वगैरह करेगा वो सब आपका हिंदी वाले स्ट्रीम पर आएगा। इंग्लिश वाले स्ट्रीम पर शायद वो सब आपको ना दिखाई दे, शायद, नॉट कंफर्म, बट वो आप लोग देख लेना। जीगोड ने कौन सा रूल ब्रेक किया? अरे देखो दादा, ऐसा होता है कि वहां देखो, आपने अगर एक चीज देखी होगी तो मेरे हिसाब से देयर इज ए सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ओवर इंडियन प्लेयर्स टू डू व्लॉगिंग देयर, क्योंकि अपने एक भी बंदे ने व्लॉग नहीं किया है। और वहां जाने के बाद एक भी बंदे ने ये भी नहीं किया है, क्या बोलते हो, इंस्टा पे जो डेली व्लॉग आते थे एके ओपी के भी उतना उसमें वो है। और मेरे हिसाब से वो शायद वही है कि पीयूबीजी का लोगो दिख जाए, क्या पता, या फिर कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है। नहीं तो भाई कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता ना। जो जीगोड ने किया है उसमें ऐसा है कि भाई आप ड्राइरन का कुछ भी दिखा नहीं सकते हो, स्टेज आप पहले से दिखा नहीं सकते हो, समझ रहे हो, तो वही रूल ब्रेक है ना। तो वो वाली बात है। सीजे बूट गेम गो स्टोरी, यस। अब मुझे आपको याद दिलाई तो देखो, जो नियो ने बोला कल मैंने भी देखा, ठीक है। उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो अपना नियो है, जो अपना नियो है ना, मैं आपको एक बार, मैं खुद को अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। जो अपना नियो है, जब वो इधर आया था तो उसने भी स्टोरी वोरी बताई कि ऐसा कि उसको फील हुआ। इवन जो हमारा टीममेट जो शोगन था, वो सीजी में, जब हम लोगों में, तो वो सीजी में फिफ्थ था वहां पे, है ना। उसको भी फील हुआ है, उसको भी दिखी है, ऐसा सीन है। और शोगन को एक बार ऐसा लगा कि रात में भाई उसको कोई आवाज दे रहा है, वो सब सीन। देन ये सारा सीन है भाई उधर। और एक बार मैं मेरी भी स्टोरी बताऊंगा। हरीश भाई कोई आया गेट पे? तो एक बार मैं मेरी भी स्टोरी बताता हूँ। मैं डेस्ट्रो ऐसे ही चले गए सरप्राइज विजिट करने। किसको? शोगन को। और शायद शोगन का बर्थडे था उस दिन या कुछ रात को। ओवेस और से ऐसे ही मिलने हम चले गए थे, ओवेस भी वहीं था। और तो हम गए। भाई माँ कसम एक चीज बोलूं, उस बूट कैंप में कोई था ही नहीं। सब गए हुए, ना इवन केयर टेकर है, ना इवन गेट खुले हैं। ठीक है, हम गए आराम से, गेट खोला, पूरा बूट कैंप घूम लिया, एक एक फ्लोर घूम लिया, सारी चीजें कर ली हमने। ठीक है, ए टू जेड सारी चीजें कर ली। सोचो। और फिर हम रिटर्न आ गए। फिर हमने कॉल किया उनके बूट कैंप के बाहर आके। फिर मैं डेस्टो को पूछा भी कि यार मेरे को थोड़ा, ये भाई ये ऐसा कैसा भूतिया बंगला की तरह हो रखा है, ये सब सारे लोग कहाँ गए? और सब बाहर गए हुए थे उस टाइम। भाई क्रेजी सीन था। मैंने कहा भाई कोई भी इनके बोट कैंप में घुस जाओ, चोरी कर जाओ, फोन पड़े हैं, एक दो पीसी पड़े हैं। मैंने कहा भाई कुछ भी पड़ा है ध्यान तो रखो। फिर बाद में जब बैठे किए तो उन्होंने भी स्टोरी वोरी बताई। तो हमारा जो नहीं है उसको भी फील हुई है चीजें वहां पे।